दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 44वें दिन में है। आज उनको 44 दिन हो गए भूखे प्यासे, जब वो किसानों की मांगों को लेकर के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। डल्लेवाल चाहते हैं कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। डल्लेवाल चाहते हैं कि उनकी मांगों को लेकर, यानी कि किसानों की जो मांग है उनको लेकर के सरकार उनसे बातचीत करे। डल्लेवाल चाहते हैं कि किसानों का जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर सरकार संज्ञान ले, उस पर सरकार नजर डाले और किसानों के साथ बातचीत करके उसका समाधान करे। किसान चाहते हैं कि उनको उनकी फसल की एमएसपी दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून दिया जाए, और इसको लेकर के किसान लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 1 आपने देखा था, जिसके अंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद वो किसान आंदोलन वापस हुआ था। और उसके बाद शुरू हुआ किसान आंदोलन पार्ट 2, जो शुरू हुआ फरवरी 2024 में। एक साल लगभग होने को है, 11 महीने उसको लगभग हो चुके हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी बात करे और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था या सरकार ने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया जाए। किसानों की जो 15 मांगे हैं उनमें प्रमुख न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना है। वो स्वामीनाथन आयोग जिनको कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया था। यानी कि उनके स्वामीनाथन के जो रिपोर्ट्स थी, स्वामीनाथन के जो किसानों के पक्ष में किसानों के लिए दिए गए जो उनके निर्णय थे वो इतने प्रभावी थे कि जिसको लेकर के सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट लागू नहीं की। और किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें। किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी के मामले में जो टेनी है, वहां के पूर्व जो गृह मंत्री थे, उन पर, देश के पूर्व गृह मंत्री थे, किसान चाहते हैं कि उस पर कोई फैसला ले सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसान चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन पार्ट 1 के दौरान 700 किसान मारे गए थे, 700 किसान जिनकी जान गई थी, जिनको किसान शहीद बताते हैं, किसान चाहते हैं कि उस मामले को लेकर के भी बात की जाए। किसान चाहते हैं कि किसानों की जो व्यवस्था है, किसानों की जो अवस्था है, किसानों के जो हालात बन चुके हैं, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर पिछले 2 दशक में 30,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। और उसके पीछे कारण ये रहा कि किसान लगातार अपनी जो उनका उपज का मूल्य है उनको पूरा नहीं मिल पाता। किसानी घाटे का सौदा बनती जा रही है। खेती किसानी में किसान को जब घाटा होता है तो उसको लेकर के किसान पीड़ित होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब जो आंदोलनकारी किसान हैं, खासकर उनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका नेतृत्व, और स्वर्ण सिंह पंधेर का नेतृत्व, वो चाहते हैं कि किसानों की इन बातों पर, किसानों की इन मांगों पर, किसानों की इन दुर्व्यवस्था पर सरकारें संज्ञान लें। लेकिन 44 दिन हो गए। 44 दिन के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 बार सुनवाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी भी 6 तारीख को मिल करके आई किसान नेता डल्लेवाल से, लेकिन इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से कोई ये संज्ञान नहीं लिया गया कि अगर बातचीत का दौर शुरू हो। किसान नेता स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर एक बार बातचीत शुरू हो जाए, उनके बारे में जो उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको सरकार सुनना, सोचना, समझना शुरू कर दे, तो फिर वो अपने आंदोलन से वापस हों और एक बातचीत के रास्ते पर आगे चले। लेकिन सरकारें चिट्ठी का गेम खेल रही हैं और इस सब के बीच में किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक हो गई है। सोमवार से लगातार उनका ब्लड प्रेशर बुरी तरह से गिर रहा है, उनका पल्स रेट डाउन जा रहा है। डल्लेवाल बोल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मैं देख रहा था, और किसान नेता का, अभिमन्यु कोहाड़ का फेसबुक पेज पर भी किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का चल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अब डल्लेवाल को बोलने में परेशानी हो रही है, बातचीत करने में परेशानी हो रही है। मैंने आपके साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि डॉक्टरों का ये कहना है कि डल्लेवाल, जो पंजाबी भाषा में बता रहे थे कि डल्लेवाल हड्डियां दी मुठ बन गए, यानी कि हड्डियों का ढांचा बन रह गए हैं।
और मेडिकल लाइन जो बताती है, चिकित्सक रिपोर्टें जो बताती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक भूखा प्यासा रहता है, अनशन पर रहता है, खाना नहीं खाता, तो 7 दिन के बाद में फिर उसके शरीर के अंदर जो होता है उसको अपना शरीर खाना शुरू कर देता है। शरीर फैट खाता है, उसके बाद मांस खाता है। यानी कि व्यक्ति जो है, जो आंदोलन कर रहा है, जो किसी भी वजह से आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, उसको खाना नहीं मिल रहा या वो भूखा प्यासा रहना पड़ रहा है, तो फिर उसका शरीर ही उसको खाना शुरू कर देता है। और डल्लेवाल की स्थिति ये बन चुकी है कि उनके जो शरीर की हालात हैं, शरीर की जो स्थिति है, वो इस समय मात्र हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी सरकार का, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का, किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर की जा रही है तो खाना पूर्ति। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, पंजाब सरकार के अधिकारी जाते हैं, लेकिन बात यह आ जाती है अगर डल्लेवाल को अनशन से हटाया गया या वहां से उनको हटाने की कोशिश की गई, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, तो उस स्थिति में हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया, उनकी जान जोखिम में जो चल रही है, अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो गई और उसके बाद में कोई स्थिति बिगड़ी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसान आंदोलन करते हुए किसान नेता की जान अगर चली गई, अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई कि उनकी जान पूरी तरह से जोखिम में चली गई, तो उस हालात में क्या होगा। हालांकि अब किसान आंदोलन को लेकर के जो किसानों के अलग अलग संगठन हैं, हरियाणा की खाप पंचायतें हैं, विभिन्न किसान नेता हैं, वो अब इस पर अलग संज्ञान ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सुनवाई नहीं हो रही तो फिर 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता स्वर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो कृषि कानून वापस लिए गए थे, 3 कृषि कानून, उनका बदल करके एक नया ड्राफ्ट दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि जो कृषि कानून वापस लिए गए थे, उनके बदले में कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उनका यह कहना है कि ये नया ड्राफ्ट भी पुराने कृषि कानून की तरह ही है। और पंधेर कह रहे हैं कि अब 13 जनवरी को, यानी कि लोहड़ी के दिन, इस ड्राफ्ट की होली जलाई जाएगी, इस ड्राफ्ट की लोहड़ी जलाई जाएगी। 13 जनवरी की किसानों की तैयारी ये है। और 26 जनवरी को, जब 26 जनवरी की बात आ जाती है, ट्रैक्टर मार्च की बात चलती है, तो फिर मन में कहीं सिहरन जरूर होती है, याद जरूर आ जाती है 26 जनवरी 2022 का वो दिन, जब दिल्ली के अंदर बड़ा भारी उपद्रव होने की बात हुई थी और देश की शर्मसारी की बात सामने आई थी। आज स्थिति फिर से एक बार कहीं ऐसा लगता है कि बिगड़ने की तरफ है। अगर एक तरफ डल्लेवाल को कुछ हुआ उस स्थिति में भी, दूसरी तरफ अगर किसानों के साथ में सरकार की कोई बातचीत के दौर शुरू ना हुए तो उस स्थिति में भी, और तीसरी बात, अगर कहीं आंदोलन के अंदर, हालांकि अभी तक तो किसान आंदोलन जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। किसान आंदोलन में अब की बार आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना आपको गाजे बाजे दिखाई दे रहे हैं, ना आपको बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले दिखाई दे रहे हैं, ना अब की बार आपको डीलक्स लग्जरी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ना आपको किसानों के अंदर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं एक बार फिर से इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ और या फिर कहीं कोई असामाजिक तत्वों की एंट्री हो गई, तो उस स्थिति के अंदर हालात फिर बिगड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और लोग भी जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर सरकारें संज्ञान क्यों नहीं ले रही। क्या इंतजार किया जा रहा है कि किसान नेता डल्लेवाल जो अनशन पर बैठे हुए हैं, 44 दिन हो गए हैं, क्या इंतजार किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई अगर अनहोनी हो गई तो फिर उसके बाद मोर्चा संभाला जाएगा? क्या किसी और बात का इंतजार किया जा रहा है कि कहीं अगर आंदोलन उग्र हो गया, कहीं आंदोलन के अंदर किसी प्रकार की और उग्रता आ गई और किसी प्रकार के और बैड एलिमेंट्स अगर शामिल हो गए, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब पिछला किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय कोरोना की दस्तक थी। आज एक बार फिर से एक वायरस की दस्तक है जो कहीं ना कहीं चपेट में लेने की तरफ अग्रसर हो सकता है। और इस स्थिति के अंदर फिर किसानों का आंदोलन, क्या हालात कहीं फिर से बेकाबू तो नहीं हो जाएंगे? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सरकारें इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही? अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया, अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किसानों के नाम पर बनने वाली तमाम योजनाएं, किसानों के नाम पर बनने वाले तमाम राजनीतिक दस्तावेज और किसानों के नाम पर होने वाली तमाम राजनीति क्या मात्र दिखावा भर हुआ करती हैं?
आपको क्या लगता है कि क्या सरकारें अब की बार जानबूझकर इस प्रकार का रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि जो होगा देखा जाएगा? अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।